नमस्कार दोस्तों, आइए हम सॉल्व करेंगे 25 जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील कौन सी है। तो दोस्तों लोनार एकमात्र झील है जिसे भारत में उल्कापिंड द्वारा बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, झील सांभर राजस्थान के किस शहरों में से किसके निकट स्थित है। निकट है तो यानी कि जयपुर हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन, यानी कि झील सांभर राजस्थान के जयपुर शहरों में के निकट स्थित है। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित पूर्व बहने वाली नदियों में से डाउन वार्पिंग के कारण दरार घाटी बनाता है। तो दोस्तों दामोदर इसमें हो जाएगा, दामोदर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पाँचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह कौन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा पारादीप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा छठवां नंबर, रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। तो दोस्तों रजत क्रांति का संबंध ए ऑप्शन यानी कि अंडे से है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सात निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है। दोस्तों कोचीन भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर, समुद्र बंदरगाहों और राज्यों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों मेल नहीं खाता है, देखिए गुजरात कांडला ये वाला सही है क्योंकि गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है, और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, ये भी सही है। और किलोन केरल में है, ये भी सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन डी हमारा नहीं सही है। काकीनाडा कहाँ पर पाया जाता है, काकीनाडा तो दोस्तों काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर दिया हुआ है कि काकीनाडा महाराष्ट्र में पाया जाता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही से मेल नहीं खा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा लैंडलॉक संरक्षित बंदरगाह है। तो दोस्तों विशाखापट्टनम सबसे सुरक्षित लैंडलॉक संरक्षित बंदरगाह है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है, यानी कि कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है। तो दोस्तों सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, यानी कि इनमें से सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हमारे उपग्रह में मृदजल की सर्वाधिक मात्रा है, कहाँ से हम अपने पीने योग्य जल अपने उपग्रह पर पाते हैं। तो दोस्तों हम महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों से अपने पीने का सबसे ज़्यादा जल पाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसका हिस्सा भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक है। तो दोस्तों भारत में विद्युत उत्पादन में थर्मल पावर का सबसे अधिक हिस्सा है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों दोनों राज्यों से होकर जो नदियां गुजरती हैं उसे वो कौन सी नदी है, वो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ताप्ती नदी ऐसी है जो दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। नहीं तो दोस्तों इसमें से तीनों नदियाँ भी हो सकती थी, क्योंकि ये तीनों नदियाँ कहीं महाराष्ट्र से बहती हैं, कहीं गुजरात से बहती हैं, लेकिन पूछ रहा था हमसे कि दोनों राज्यों से वो होकर गुजरे, तो यानी कि ताप्ती हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताप्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है। दोस्तों नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है दामोदर नदी है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित नदी में से किस नदी को भारत का दुख की रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के दुख के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। दोस्तों इसे बंगाल का शोक भी, यानी कि बंगाल के दुख के रूप में भी जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा झरना? तो दोस्तों सबसे ऊंचा झरना हमारा कोचीन झरना है। कोचीन झरना है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है जोग। जोग जो है हमारा दूसरे नंबर पर आता है। तो इसमें ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमारा जोग सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, अरे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जोग दूसरे नंबर पे है और इसमें पहले नंबर वाला दिया नहीं है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में जोग फॉल्स स्थित है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, शिव समुद्रम गिरती है, यानी कि शिव समुद्रम कहाँ पर गिरती है? तो दोस्तों शिव समुद्रम कावेरी पर गिरती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है? तो दोस्तों लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है। 36 द्वीपों का एक समूह है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? तो दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों कोरोमंडल तट पर तूतीकोरिन शहर स्थित है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, श्योक किसकी एक सहायक नदी है? तो दोस्तों श्योक सिंधु की एक सहायक नदी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीस्ता किस नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो दोस्तों तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक हिस्सा है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।